हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स की जो सीरीज है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था रेंज के बारे में। तो वो टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है तो उस टॉपिक के लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप उसको देख लो, समझ लो, ताकि आपको मेजर ऑफ डिस्पर्सन समझ में आ जाए कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम निकालते क्यों हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, और रेंज कैसे हम निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालते हैं, सब चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। तो आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं क्वार्टाइल्स के बारे में, कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे हम क्वार्टाइल्स को निकालते हैं, और फिर क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियोज़ को पूरा ध्यान से देखना है, समझना है, और कोई डाउट हो, कुछ भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, क्वार्टाइल होता क्या है। तो आपने मीडियन तो पढ़ा ही रखा है, ठीक है, 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मीडियन। तो मीडियन में हमने पढ़ा था कि जो आपका डाटा सेट होता है, ठीक है, जैसे मान लो एक पूरा डाटा सेट है, इस डाटा सेट को एक वैल्यू ऐसी होती है जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, 50% डाटा इधर हो जाता है, 50% डाटा इधर हो जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी मीडियन होती है, कि जब पूरे डाटा सेट को वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करे। तो अब यहाँ पर है क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल बन रहा है क्वार्टर से, क्वार्टर मतलब 1/4। तो जब पूरे डाटा सेट को आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो ये आपका एक पार्ट हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो मीडियन होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मीडियन भी यूज होता है एज ए क्वार्टाइल। तो यहाँ पर जब आप तीन इसके पॉइंट लेते हो जो पूरे डाटा सेट को चार पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसको हम बोलते हैं Q1, ठीक है, लोअर क्वार्टाइल। ये Q2 जो एक्चुअली में मीडियन ही होता है, ठीक है, और एक होता है हमारे पास Q3 यानी अपर क्वार्टाइल। तो ये Q1 क्या करता है, इस डाटा सेट को 25%, ये इधर आ गया, इधर 25% आ गया, इधर 25% आ गया, इधर 25% आ गया। तो अगर हम Q2 के अकॉर्डिंग देखें तो 25 + 25 मतलब 50% हो गया, 50% इधर हो गया, मतलब, और मीडियन भी क्या करता था, 50% ही डिवाइड करता था। तो एक्चुअली में जो Q2 होता है वो मीडियन का ही काम करता है। तो इसका Q2 का जो फार्मूला है वो मीडियन का ही फार्मूला आपको यूज़ करना होता है। अब रह गया हमारे पास Q1 और Q3, इसको हम पता लगाते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो अब Q1 हमारे पास लोअर क्वार्टाइल होता है, तो इसको ये क्या कर रहा है, पूरे डाटा सेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो जब आप मीडियन का फार्मूला लगाते थे उसमें क्या करते थे हम, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करते थे, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर आपको चार पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हम बात कर रहे हैं अभी अनग्रुप डाटा की, यानी इंडिविजुअल सीरीज की। तो इसमें n+1/4, जो पूरा डाटा सेट है उसमें n+1 लेना, 4 से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, और अगर आप Q2 निकालते हो या फिर मीडियन निकालते हो तो बात वही है, 2 इंटू में n+1/4, तो 2 से आप 4 को कैंसिल कर सकते हो, तो अपॉन में 2 बचेगा। और ऐसे यहाँ पर Q3 निकालते हैं तो आपका 3 इंटू में n+1/4। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपको 9 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं भाई Q1 क्या है और Q3 क्या है। इंडिविजुअल सीरीज है, तो पहले आप देखो यहाँ पर n कितना है। अच्छा, एक बात और है कि दूसरी, यहाँ पर जब भी आप क्वार्टाइल निकालोगे, तो जैसे आपने मीडियन निकाला था तो आपने उसमें देखा था कि भाई मीडियन जब हम निकालते हैं तो हम अपने पूरे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं, ऐसे कैसे नहीं यूज़ करते, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखो वैल्यू क्या है, 3, फिर 3, 2 बार 3 है, क्वार्टाइल में भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद आ गया 5, 5 के बाद है आपके पास 15 है, नहीं 13 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 18 है, फिर 20 है, और फिर 20 है। तो कितना हो गया एन यहाँ पर, मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन की वैल्यू यहाँ पर है 9। तो जब आप यहाँ पर Q1 निकालेंगे तो Q1 क्या होगा, Q1 हो जाएगा 9+1/4। ठीक है, इस नंबर पे जो टर्म आएगी, तो 9+1 आ गया 10, 10/4 करेंगे तो 10/4 का मतलब हो जाएगा 5/2, 5/2 मतलब 2.5 टर्म। अब यहाँ पर अगर पूरी पूरी वैल्यू नहीं आई तो फिर ऐसे पॉइंट में आएगी, पॉइंट में आ गया तो मतलब 2.5 टर्म तो यहाँ पर कोई है नहीं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है उन दोनों वैल्यूज़ की एवरेज निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर आ जाता सीधा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब फिर हम 5 लिख देते। ठीक है, अगर सेकंड टर्म आ जाता तो हम 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पर आया 2.5,
तो हम क्या करेंगे, थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास 3 है, यहाँ पर 5 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 4। ऐसे आप Q3 की वैल्यू निकालेंगे, तो Q3 की वैल्यू में आपको बस क्या करना होता है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। तो यहाँ से ये 5/2 बनेगा, 5/2 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, या आप सीधा इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 टर्म। अब 7.5 का मतलब हो गया कि जो 7th टर्म है और 8th टर्म है उनका हाफ कर दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 18 और 20, 18 और 20, तो 38/2 यानी आ जाएगा 19। तो इस तरह से आप Q1 और Q3 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो, एक 4 आ जाएगी और दूसरी 19 आ गई। अब जो हमारे पास जो दूसरा तरीका रहेगा ग्रुप डाटा का, तो ग्रुप डाटा में हम क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं। तो आपको जो मीडियन का फार्मूला अगर वो याद है, जो आपने छोटी क्लासेस में कर रखा है, तो आपको क्वार्टाइल का फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीडियन के फार्मूले में क्या होता था, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, ये मीडियन का फार्मूला होता था। अब क्योंकि मीडियन था तो वहां पर हम n/2 कर रहे हैं, यहाँ पर क्वार्टाइल है तो यहाँ पर n/4 हो जाएगा, बस बाकी फार्मूला सेम है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना। जब फर्स्ट क्वार्टाइल आप निकालोगे तो L प्लस n/4 माइनस सी लिखो या CF लिखो, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F इंटू में H। जब आप सेकंड क्वार्टाइल निकाल रहे हो मतलब मीडियन निकाल रहे हो, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, सीधा वही n/2 लिख दो, या ऐसे लिख दो 2n/4। ठीक है, यहाँ पर n/4 लिखा हुआ है, इधर 2n/4 आ जाता है, इधर 3n/4 आ जाता है, तो 2n/4 कैंसिल होने के बाद n/2 ही बचेगा, और यहाँ पर आ गया 3n/4। बस इतना ही फ़र्क है फार्मूले में, और कुछ भी फार्मूले में फ़र्क नहीं है, सब कुछ आपको सेम तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूले से इसको एक डाटा जो दे रखा है इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर हम क्वार्टाइल डेविएशन भी आगे उस पर चलेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको डाटा जो दे रखा है, देखो इसको लिख लो पहले, 600 से 700, फिर 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000, 1000 से 1100, 1100 से 1200, और 12 से 1300, ये हो गया। और जो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 40, फिर 68, 86, 120, 90, 40 और 26। आपको क्या काम करना है, यहाँ पर CF निकालना है पहले तो CF क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आती है इसको कम्युलेट करते चलते हैं, इकट्ठा करते चलते हैं। तो पहली 40 है तो पहली तो सेम रहेगी 40, अब 40 के अंदर 68 को ऐड कर दो, तो आ जाएगा आपके पास कितना, 108, 108 में 86 ऐड कर दो, तो आ जाएगा 194, 194 में 120 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 314। ठीक है, उसके बाद 314 के अंदर 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 404, 404 में 40 ऐड कर दो तो 444, और फिर इसके अंदर 26 ऐड करोगे तो आ जाएगा 470। इसका जो टोटल करोगे ये भी आपका 470 ही होगा। ये दोनों हमारे मैच करने चाहिए, ये मैच नहीं करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। ठीक है, 470 आपका इसमें टोटल आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको पहले चाहिए था क्वार्टाइल 1 के लिए क्या चाहिए था आपको, n/4, तो n/4 निकाल लो। इसमें जो n होगा वो क्या होगा, जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, तो 470 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 एकम 4, और 4 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 117.5। अब बाकी चीज़ें हमारे पास फार्मूले में क्या चाहिए, L चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए, तो इसके हिसाब से बाकी सब चीज़ें डिसाइड होंगी। ठीक है, कि ये हम बात कर रहे हैं अभी Q1 के लिए। ठीक है, फॉर Q1। तो अब आप देखो, L चाहिए आपको, F चाहिए, CF चाहिए और H चाहिए। तो आपको ये देखो कि भाई 117.5
ये आपके पास कौन से CF में कहाँ पर मिलता है। ठीक है, CF में ए वाली वैल्यू देखोगे आपको कहाँ पर मिलती है। अगर ये वैल्यू नहीं मिलती तो इससे अगले वाली वैल्यूज देखो। तो 117.5 आपके पास आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 108 है। इससे अगली टर्म हमारे पास ये है। तो ये जो क्लास इंटरवल होगा Q1 के लिए, ये क्लास इंटरवल लेंगे। अब इस क्लास इंटरवल में L की वैल्यू तो 800 है, यानी जो लोअर लिमिट है। इसकी फ्रीक्वेंसी 86 है। जो CF देखते हैं इसके सामने वाली नहीं लेंगे, इससे पिछले वाली CF ली जाती है 108, और H इन दोनों के बीच का गैप, ये हो गया 100। तो आप Q1 निकालेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो L प्लस N/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, ये आ गया आपके पास 800। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 17 में से 8 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 15 और 5 तो 5.5। ठीक है, 108 और 9 आएगा ना, 9.5। 17 में से 8 गए 9.5 अपॉन में 86 इंटू में 100। और इसको आप पूरे को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके हमारे पास इसकी वैल्यू बन रही है 811.01, या आप इसको राउंड ऑफ करके 811 भी लिख सकते हो। तो ये तो आ गया हमारे पास Q1। अब ऐसे जब हम Q3 निकालेंगे, Q1 और Q3, Q2 की इसमें यूज़ होता नहीं ज़्यादातर, इसलिए Q2 आप मीडियन ही होता है हमारे पास। Q2 अगर जरूरत पड़े तो मीडियन का फार्मूला लगा दो। अब Q3 के लिए हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पर N/4 की जगह 3N/4 चाहिए फॉर Q3। तो 3N/4 का मतलब है सीधा सीधा कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 3। अब आप देखो 352.5 ये आपका कहाँ पड़ेगा, तो 352.5 आपके पास कहीं पर नहीं है, तो उससे अगली वैल्यू आपकी ये बन रही है। तो इसके लिए आप ये वाला इंटरवल लेके चलोगे। तो इसमें L की वैल्यू है 1000। ठीक है, और F कितना हो गया इसका 90। CF कितना हो जाएगा, इससे पिछले वाला देखेंगे 314, और H तो इसका भी सेम ही रहेगा, कितना 100। अब आप निकालो यहाँ से Q3, इधर निकाल लेते हैं। तो Q3 की वैल्यू फार्मूला वही रहेगा, यहाँ पर 800 की जगह आ जाएगा 1000, प्लस में 3N/4 की वैल्यू है 352.5, CF आ जाएगी 314 डिवाइडेड बाय F कितना हमारे पास 90। ठीक है, इनटू में 100। तो ये हो गया 1000 प्लस, इसमें से इसको माइनस कर दो 0.5, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 1 गए 3, और इनटू में 100 डिवाइडेड बाय 90। तो इस सबको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 42.78, 1042.78, ये आ गया आपके पास Q3। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काम का टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये सारी कैलकुलेशन, क्योंकि आप जो समझने वाला प्रोसेस है उसको आप थोड़ा ढंग से समझ ले, कैलकुलेशन में जो भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। अब आपको Q1 और Q3 निकालना था, दोनों हमारे यहाँ पर निकल गए। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है कि जो क्वार्टाइल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल उसमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। तो दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। ठीक है, जो इनका डिफरेंस होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी आपको एक तरह से क्वार्टाइल की रेंज निकालनी है। तो क्वार्टाइल की रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1, हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि जो क्वार्टाइल्स होते हैं Q1 Q2 Q3, उसके अंदर से Q3 बड़ा होता है, Q1 सबसे छोटा होता है। तो Q3 में से Q1 को आप माइनस करोगे तो ये आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज निकल जाती है। और इसका जब हम हाफ कर देते हैं, इसकी जब हम एवरेज निकाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला बन गया आपके पास Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास जो दोनों केसेस थे, अगर उनमें क्वार्टाइल डेविएशन हम निकालते, यानी जो हमने पीछे पहले इसी का निकाल लेते हैं, चलो इसका क्वार्टाइल डेविएशन अगर हम निकालें
तो Q3 हमारे पास है 1042.78 माइनस 811 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 8 और 7 तो ऐसे ही रहेंगे, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 8 2, 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो 115.89 ये बनेगा इसका क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, ऐसे अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन का निकालते क्वार्टाइल डेविएशन इसका, तो इसमें क्या था 19 माइनस 4 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7.5, तो ये इसका क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास वही कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए फिर हम वही काम करेंगे जैसे हमने रेंज में किया था ना, L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस। तो जो आपके पास यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन निकला था किसकी हेल्प से, Q3 माइनस Q1 की हेल्प से, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे Q3 प्लस में Q1 से, तो उससे आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो जिस भी डाटा सेट में हम कंपेयर करने वाले हैं यूजिंग क्वार्टाइल, तो उसके अगर हमारे पास दो डाटा सेट है, दोनों की जो यूनिट है डिफरेंट डिफरेंट है, या फिर आपको यूनिट लेस आंसर देना है, तो उसके अंदर आपको कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला यूज़ कर देना है। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था, इसका अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट, तो इन दोनों की जो डिफरेंस था उसको ऊपर रख देना है, ये इसका डिफरेंस आ गया 231.78, फिर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम कर देना है, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें एंड करने से पहले इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे हमने रेंज के बारे में पढ़ा था कि उसके भी मेरिट्स होते हैं डीमेरिट्स होते हैं, तो इसके भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो पहले मेरिट्स की बात करते हैं कि इजी टू कैलकुलेट, ज़्यादा कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी कैलकुलेशन हो, ठीक ठाक कैलकुलेशन है। रेंज के मुकाबले देखोगे तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, रेंज के मुकाबले तो थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अब इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उनसे ये अफेक्ट तो होता है लेकिन कम इफेक्ट होता है। ठीक है, सुपीरियर टू रेंज, रेंज से अच्छा रहता है, मोर रिलायबल है रेंज के मुकाबले। यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्सन, गिव्स एन आइडिया ऑफ द रेंज ऑफ द सेंट्रल 50% ऑफ ए सैम्पल डाटा। तो यहाँ पर जो डिस्पर्सन की कैलकुलेशन है उसके लिए थोड़ा सा ये रेंज के मुकाबले अगर आप देखोगे आप, क्योंकि आगे हमें कई सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन अगर रेंज से कंपैरिजन करोगे तो उसके मुकाबले ये अच्छा रहता है। तो इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या है, इग्नोर 50% ऑफ द डाटा, ओनली कंसिडर द फर्स्ट 25% एंड द लास्ट 25% ऑफ द डाटा। तो इसके अंदर जो पहला 25% है और लास्ट 25% यानी Q1 और Q3, ये उसको मेजर करता है। ठीक है, नॉट बेस्ड ऑन द एवरी आइटम, सभी आइटम के ऊपर ये बेस नहीं है। डजेंट इंडिकेट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन को ये मतलब इतना ज़्यादा शो नहीं करता है। नॉट सूटेबल फॉर द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसको आगे हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, इस सैम्पलिंग के बारे में आप इन्फेंशियल स्टेट्स में ज़्यादा पढ़ोगे, तो जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होती है उससे ये ज़्यादा इफेक्ट होता है। फ्लक्चुएशन का मतलब है कि ज़्यादा उसके अंदर उतार चढ़ाव होता है जब डाटा के अंदर, तो ये उस पर उससे इफेक्ट हो जाता है। नॉट ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज के मुकाबले देखोगे तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन उसके मुकाबले तो ठीक है, लेकिन अभी आ गया और जो हमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ने, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनके मुकाबले ये उतना एक्यूरेट नहीं होता। तो ये इसके डीमेरिट्स आप कह सकते हो। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें हम एक और मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ने वाले हैं, मीन डेविएशन। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।